हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है चार्ट पे और क्या रहना चाहिए आपका व्यू। आइए व्यू फॉर्म करने की कोशिश करते हैं हमारे फॉर्मेट से। सो हम एक्सपायरी 15 दिसंबर की एक्सपायरी को एनालाइज करेंगे। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 18,497 18,497 के लेवल पे। वीकली बेसिस पे 199 पॉइंट डाउन रहा है, 1.06% डाउन रहा है। और अगर हम मंथली कैंडल और वीकली कैंडल की बात करें तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैंडल्स को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बियरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। इस मंथ की कैंडल आपको बियरिश दिखेगी और प्लस पिछले मंथ की कैंडल के साथ कंबाइन करेंगे तब भी हमें एक पिन बार कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एक बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है। वहीं अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भी एक कंप्लीट बियरिश कैंडल है, एक रेड कैंडल। और हालांकि विक थोड़ी छोटी विक नीचे से जरूर देखने को मिल रही है, बट दैट इज द बियरिश कैंडल। तो यहाँ पे हमारी मंथली कैंडल एंड वीकली कैंडल इज बियरिश। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो इज 0.52। सो पिछला वीक में आप पुट कॉल रेशियो अगर देखें 0.7 था, उसके पहले वाले वीक में 1.05 था। तो आप देख पा रहे हैं पुट कॉल रेशियो लगातार गिरते जा रहा है और मार्केट भी आपको हर गिरते हुए दिख रहा है। तो पुट कॉल रेशियो हमें अगर 1 के ऊपर दिखता है तो दैट इज अ बुलिश साइन, 1 के नीचे होता है तो दैट इज अ बियरिश साइन। तो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो 0.52, तो ये हमें एक बियरिश साइन दे रहा है। मतलब इसका मतलब है कॉल कॉन्ट्रैक्ट पुट कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा राइट किए गए हैं, तो दैट मींस कॉल कॉन्ट्रैक्ट में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। फंड फ्लो की अगर हम बात करें तो फंड फ्लो आप देख पा रहे हैं कि इस वीक में 4300 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआई ने। डीआईआई ने 3700 करोड़ की बाइंग जरूर की है, बट एफआईआई ने 4300 करोड़ की सेलिंग की है। पिछले कई वीक से आप देख पा रहे थे एफआईआई बाइंग कर रहे थे, बट कुछ वीक्स में आप देख पा रहे हैं एफआईआई ने नेगेटिव बाइंग की, बट लास्ट वीक में एफआईआई ने अच्छी खासी बाइंग की। बट इस वीक में एफआईआई ने सेलिंग की तरफ रुझान हमें देखने को मिला है। वहीं अगर न्यूज एंड इवेंट्स की बात करें, देखिए फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेटा निकल के आ रहा है ग्लोबली, वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस का पीएमआई डेटा आया था, पीएमआई सर्विस डेटा। तो सर्विस एक्टिविटीज किस तरीके से चल रही है यूएसए में, सो उसका डेटा आपको पॉजिटिव देखने को मिला है 56.5 वर्सेस एक्सपेक्टेशन थी 53.3 की, तो ये एक पॉजिटिव डेटा निकला है। इंडिया का भी सर्विस पीएमआई डेटा आया था लास्ट मंडे में, तो वो भी 56.4 55.4 की एक्सपेक्टेशन के चलते हुए। तो यहाँ पे सर्विस बीएमआई डेटा हमारा यूएस और इंडिया दोनों का पॉजिटिव आया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। नेगेटिव में अगर देखें तो आरबीआई का रेट हाइक हुआ है लास्ट थर्सडे, आप देख पा रहे हैं 0.35 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रेट हाइक कर दिया है। 5.9% से 6.25 अभी इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है आरबीआई का। सो ये एक नेगेटिव न्यूज आपको इस वीक में देखने को मिली है। नेक्स्ट वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे कि मंडे को इंडिया का आईआईपी डेटा आने वाला है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा कि इस तरीके से महंगाई, जिस तरीके से आरबीआई रेट हाइक किया है उसका महंगाई पे असर हो रहा है कि नहीं, कंट्रोल हो रही है कि नहीं महंगाई, वह नंबर आपको देखने को मिलेगा मंडे के दिन में। ट्यूसडे में यूएसए का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। वेडनेसडे में डब्ल्यूपीआई डेटा आएगा, होलसेल इन्फ्लेशन का डेटा आएगा इंडिया का। वेडनेसडे में ही यूके यूनाइटेड किंगडम का आपको इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलेगा। और थर्सडे में यूएसए फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होना है। तो जैसा कि इंडिया में आपको इंटरेस्ट रेट डिसीजन देखने को मिला है, इंडिया ने 0.35 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया है, तो वैसे ही आर फेड क्या करता है, फेडरल बैंक जो है यूएसए का, वह क्या करता है, वह देखने लायक होगा थर्सडे के दिन। तो नेक्स्ट वीक बहुत ही एक्शन से भरा हो सकता है, काफी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और इससे हमें आइडिया लगेगा कि अभी मार्केट, जैसा कि अब चार्ट पे आके देखेंगे कि मार्केट बहुत ही डाउनवर्ड्स है, स्लगिश डाउनवर्ड मूव दे रहा है, कंप्लीट डाउनवर्ड मूव नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट वीक में क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट को एक डायरेक्शन मिल सकता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। सो सेक्टर की अगर बात करें तो पॉजिटिव में एफएमसीजी और बैंक निफ्टी दो सेक्टर पॉजिटिव में चल रहे हैं, और आईटी और रिलायंस दो ये बड़े हैवी वेट जो हैं मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं। सो अगर हम रेटिंग की बात करें, हमारा इस वीक के एनालिसिस से नेक्स्ट वीक में क्या आउटलुक निकल के आता है, तो वह हम देखते हैं। देखिए वीकली परसेंटेज चेंज -1 है, तो -1 हम रेटिंग देंगे। मंथली कैंडल इज बेयरिश तो -2, वीकली कैंडल इज बेयरिश तो -1। पुट कॉल रेशियो इज नेगेटिव तो -1, एफआईआई सेलिंग इज -1, डीआईआई बाइंग इज +1। सर्विस पीएमआई डेटा ये दो पॉजिटिव डेटा थे तो +2, रेट हाइक इज नेगेटिव डेटा, तो इसमें हम -1 दे देंगे इसको। वहीं अगर
सेक्टर की बात करें तो 2 सेक्टर पॉजिटिव में तो +2, 2 सेक्टर नेगेटिव में तो -2, टोटल निकल के आती है -4 की रेटिंग। तो -4 इज बियरिश। तो नेक्स्ट वीक में हमारा आउटलुक कंप्लीट बुलिशनेस नहीं है, हमारा आउटलुक है कि मार्केट अभी साइडवेज टू बियरिश ट्रैजेक्टरी में रह सकता है। सो आइए चार्ट पे आके देखते हैं कि किस तरीके से व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे चार्ट पे लेवल्स जरूर देख लेते हैं। सो अर्ली टाइम फ्रेम पे हम चार्ट पे लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आप लेवल चार्ट पे देख पा रहे हैं। सो आप अगर ट्रेंड देखें निफ्टी का तो मेजर ट्रेंड जरूर निफ्टी का आपको बुलिश देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से आपको मेजर ट्रेंड निफ्टी का आपको बुलिश देखने को मिल रहा है, वहां से निफ्टी आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। नीचे के लेवल पे 18,300 से 18,400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जहां से आप देख पा रहे हैं पिछला हाई था जिसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर गया था। तो ये जोन जो है एक सपोर्ट का काम जरूर करेगा। और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं 18,000 से 18,200 तक के जो लेवल है, दैट इज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। बट 18,300 टू 18,400 का एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है जिसको मार्केट अभी टेस्ट कर सकता है। ऊपर के जोन में एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर देखें तो 18,650 टू 18,700 का जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे कई बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट किया है, एक बढ़िया कंसोलिडेशन दिखा है मार्केट ने। तो अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर क्रॉस करता है देन आप देख सकते हैं 19,000 के लेवल तक मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का व्यू हमारा मेजर ट्रेंड निफ्टी इज बुलिश, मेजर ट्रेंड इज पॉजिटिव, करंट ट्रेंड इज साइडवेज। मार्केट अभी साइडवेज ट्रेजेक्टरी में है। तो आपकी स्ट्रेटजी करना चाहिए, अप्रोच करनी चाहिए। आपकी अप्रोच निफ्टी में अभी हम दे रहे हैं बाइंग ऑन डिप्स, आप ट्रेजेक्टरी में तो आप सपोर्ट के आसपास बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 18,400 18,500 के लेवल्स के आसपास बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। एंड अभी मार्केट का आउटलुक आप देखें तो साइडवेज आपको निकल के आता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में मार्केट में आपको हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिला है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में, जिस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है नेक्स्ट वीक लास्ट वीक में, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको जूम इन करता हूं चार्ट को, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये एक रेंज में फंसा हुआ था, लास्ट वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी एक रेंज में है, कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो एक रेंज में फंसा हुआ था बैंक निफ्टी, वहां से अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और वहां पे ब्रेकआउट के बाद मार्केट में आपको एक हॉल्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक जो रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर गया था, वहां पे आके मार्केट रुक चुका है, बैंक निफ्टी रुक चुका है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 42,900 से 43,000 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। एंड नेक्स्ट सपोर्ट जोन आप देखें तो 42,500 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ नेक्स्ट सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,000 का एक रेजिस्टेंस लेवल अभी भी मार्केट में है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है और बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस पे सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट के बाद बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट आपका 44,000 का हो जाता है। सो यहाँ पे आपका आउटलुक निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लियर है। बैंक निफ्टी में भी आपका मेजर ट्रेंड इज पॉजिटिव। अगर करंट ट्रेंड की बात करें तो करंट ट्रेंड इज साइडवेज टू पॉजिटिव। बैंक निफ्टी में यूर स्ट्रेटजी शुड बी बाइंग ऑन डिप्स, डिप्स पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। सो आई होप बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का आउटलुक आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको मार्केट का कुछ आउटलुक क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.